रासायनिक समीकरण ऐसी अभिक्रिया जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा नए पदार्थ से वापस मूल पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि जैसे मान लो अगर लोहे पे जंग लग गया, तो लोहे पे जंग लग गया तो जंग से कभी वापस अपन लोहा नहीं बना सकते, तो हो गया ना रासायनिक रिएक्शन। जैसे लोहे पे जंग लगना, दूध से दही का निर्माण होना, ये एक रासायनिक समीकरण, भोजन का पाचन होना। फिर रासायनिक अभिक्रिया है उसको अपन कैसे तरीके से लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा ये शायद कम ही दिखाई दे रहा है, को रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका दे रखा है इसमें यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सर्वप्रथम बाईं तरफ अभिकारक या क्रियाकारक को लिखा जाता है, उसके पश्चात तीर का निशान लगाकर दाईं तरफ उत्पाद लिखा जाता है। जैसे मान लो इधर है ये C+O2, तो इधर वाला तो है अभिकारक, बीच में तीर का निशान लगा दिए, इधर CO2, तो ये CO2 उत्पाद है, C+O2 है, ये अभिकारक है, तो अभिकारक ये वाला, तीर का निशान, इधर उत्पाद। देखो दोनों अभिकारक है, अभिकारक एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा रहे हैं, अगर उत्पाद भी एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादकों की भौतिक अवस्था के संकेत बताने हेतु उनके साथ ही कोष्टक में ठोस के लिए क्या लिखते हैं, SS का मतलब हो गया सॉलिड, द्रव्य के लिए क्या लिखते हैं लिक्विड का L लगाते हैं, और गैस के लिए गैस का G लिखा देते हैं। यदि जलीय विलयन हो तो भौतिक अवस्था में संकेत एक्वेन जल के लिए क्या लगाते हैं, जलीय विलयन के लिए एक्वस लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान पर लिखा जाता है। अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उस 50 डिग्री टेम्परेचर पे 60, 70, 80, 90 टेम्परेचर या जो भी अभिकारक जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान के ऊपर ही लिखते हैं। अगर उष्मा शोषी व उष्मा छेपी के लिए उत्पाद के साथ प्लस व माइनस चिन्ह लगाकर उष्मा की मात्रा को लिखा जाता है कि अगर उष्मा निकल रही है या उष्मा काम में आ रही हो, प्लस या माइनस के आधार पर इसको लिखा जाता है। यदि अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो उत्प्रेरक को तीर के निशान पर लिखा जाता है। अगर मान लो कोई अभिक्रिया है, अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो उत्प्रेरक को किस में लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर। जैसे मान लो कोई मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में हो रही है, कोई एंजाइम है, कुछ भी जो भी लिखा जाता है वो हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। फिर आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है ना, वो हिट एंड ट्रायल के नाम से जानी जाती है। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या क्या होती है। तो अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी या उष्मा छेपी उसके बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ पे थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किए हुए इसमें। एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक है अपनी ऑक्सीकरण अपचयन या फिर जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और देखो सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना। संयोजन वर्ड का मतलब होता है जुड़ना, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक जुड़ते हैं और जुड़ करके फिर उत्पाद बनेगा, वो सिंगल बनाता है। तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे रखे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ करके CO2 बना लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब H2 वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस। देखो कार्बन यहाँ पे एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, डन। सी कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल, सी कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी कितने, दो। OH और OH का ट्वाइस बना हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है, तो रिएक्शन अपनी बैलेंस है। फिर अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है तो एकल अभिकारक है। उत्पाद कितने बन गए, दो बन गए, दोनों पीछे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अपघटनीय अभिक्रिया विद्युत, ऊष्मा और प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगर मान लो ये अपघटनीय अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया ना, या तो विद्युत, यहाँ पे विद्युत होगी या फिर ऊष्मा होगी या फिर प्रकाश होगा, इनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। विद्युत की उपस्थिति में लाइट यहाँ पे उपस्थित हो सकती है, हीट हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके प्रकार है। फिर आगे विस्थापन। विस्थापन होने का मतलब क्या होता है, विस्थापित हो जाना, रिप्लेस हो जाना।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों को विस्थापित कर देता है या हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध टूटते हैं और कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखो, Fe है आयरन, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 के साथ में रिएक्शन करके FeSO4 बना लिया, Cu यहाँ पे विस्थापित हो गया है। Fe ने Cu को, कॉपर को, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि आयरन यहाँ पे अधिक सक्रिय है, कॉपर यहाँ पे कम सक्रिय है, तो अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दिया, तो ये अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अगर ये उल्टा हो जाता ना, यहाँ पे Cu यहाँ पे Fe यहाँ पे, तो यहाँ पे अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती। अगर यहाँ पे होता Cu कॉपर और यहाँ पे होता है FeSO4, तो यहाँ पे Cu बना हो रहा FeSO4 ही रहता, Cu वैसा का वैसा ही रह जाता रीजन, क्योंकि Cu विस्थापित नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होती। सक्रियता श्रेणी कि अपन विस्थापन अभिक्रिया में कैसे पहचानेंगे? देखो, सबसे फर्स्ट में नॉर्मल जो रिएक्शन में आती है, नॉर्मल मेटल्स, जिंक आयरन PbS2Cu, जिंक आयरन PbS2Cu, सबसे कम सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम सक्रियता श्रेणी में। अब सक्रियता श्रेणी दे रखी है यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Pp, H, Cu, Hg, Ag, Au, Ag गोल्ड और सिल्वर चांदी, मरकरी, यानी ये नीचे से आ रहे हैं ना, वो सबसे कम क्रिया, न्यूनतम क्रियाशील जिसको बोलते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। और आपने पोटेशियम के बारे में तो 10th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हो तो ये पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको साधारणतः नॉर्मली रख देंगे तो ये आग पकड़ लेता है, इतना अभिक्रियाशील होता है। सोडियम, पोटेशियम, तो सोडियम को क्या करते हैं, सब उसमें आग पकड़ने से बचाने के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, ये तो सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्वों में आते हैं और ये सबसे कम सक्रिय तत्वों में आते हैं। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब इसी ये सक्रियता श्रेणी अगर आपको ध्यान में है तो आप सीधी सीधी विस्थापन अभिक्रिया लिख सकते हो। विस्थापन अभिक्रिया में कौन किसको विस्थापित कर रहा है, कौन किसको विस्थापित नहीं कर रहा है। यहाँ से आप नॉर्मल सबसे ज़्यादा रिएक्शन में काम में आने वाली सक्रियता श्रेणी इतनी सी है जो आप यहाँ से देख सकते हो। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में दोनों तरफ आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल है BaSO4, बेरियम सल्फेट, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड बना दे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखो, BaSO4 है, NaOH है, Ba पॉजिटिव SO4 माइनस, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में, इसका पॉजिटिव Ba, इसका नेगेटिव OH, BaOH का ट्वाइस यहाँ पे बन गया। यहाँ पे SO4 नेगेटिव, इसका Na पॉजिटिव, आपको पता पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते, तो Na और SO4। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए Na2SO4 लगाया गया, Na यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है अपनी, यहाँ पे 2 लगाना होगा तब भी बनेगा Na2, 2 OH तुरंत 2 बन जाएंगे, तभी तो देखो 2 लगाया हुआ है यहाँ पे, 2 सामने 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 NaOH हो जाएगा, तभी तो OH यहाँ पे 2 बन गया और Na2 बना हुआ है यहाँ पे। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन यानी उपचय और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। एग्जाम्पल दे रखा है Cu+S2, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है Cu+S2, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इसमें अपचयन भी हो रहा है। देखो, ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जिसमें अपने ऐसे पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और यहाँ पे देखो दे रखा है हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो पूरी रिएक्शन पूरी यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है।